गुड इवनिंग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है डियर गुरुजी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग जैसा कि ज्योग्राफी में जो है एमसीक्यू का एक सेशन किए थे जो है, तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन का हम लोगों ने जो है देखा हुआ था। उसके आगे का क्वेश्चन जो है मैं आपको करा रहा हूँ, और आप लोग इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, और लास्ट में आप बताइएगा कि आपके जो है ओवरऑल इसमें कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पढ़ाए हुए मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये है, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी पर है। ठीक है ना। समुद्री सीमा की बात किया जा रहा है। भारत की समुद्री सीमा, भारत की समुद्री सीमा जैसे इसमें आप देखते हो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस वाले एरिया में देखते हो, यहाँ से जो है इस वाले एरिया से जो है लगभग 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील जो है ये प्रादेशिक सीमा होती है। ठीक है ना। 12 नॉटिकल मील जो है ये प्रादेशिक सीमा होती है। इसका मतलब ये है कि इस पर उस देश का अधिकार है। यहाँ पर 12 नॉटिकल मील वो क्षेत्र होता है जहां पर उसका अधिकार है, जो यहाँ का राज्य है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मुंबई के तट तो 12 नॉटिकल मील मुंबई का तट, इस पर जो है अमुक राज्य का अधिकार होता है, जिस राज्य का ये तट है। यहां से आगे आएंगे आप, ठीक है ना, तो 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके आगे और जो आगे बढ़ते हैं, 200 नॉटिकल मील की दूरी जो होती है, 200 नॉटिकल मील की दूरी जो होती है, इसको जो है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में काउंट किया जाता है। तो इसमें जो है तटीय किनारे से जो है लगभग 12 नॉटिकल मील जो है, 12 नॉटिकल मील, 12 समुद्री मील जो होता है, ये उस राज्य का अधिकार होता है। इसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। जैसा कि अपना प्यारा भारत जो है यहाँ पर ये है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हुआ भी चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है जो भी परेशानियां हैं इसमें दूर हो जाएं। तो यहाँ से अगर आप चलना शुरू करोगे और इस वाले एरिया तक आ जाओगे, तो यहाँ से इस वाले एरिया तक का जो भी क्षेत्र होगा, यहाँ से इस वाले एरिया तक का जो भी क्षेत्र होगा जो है, ये वाला एरिया, ये कहलाएगा आपका, ये वाला कहलाएगा, क्या बोलेंगे इसको? स्थलीय सीमा। इसको क्या बोलेंगे? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा। और इस स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना। और इससे कितने देश जुड़े हैं? तो 7 देश जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? तो उसका ट्रिक है बचपन MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें आगे देखिएगा, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इसमें से कौन सा राज्य उन 5 में नहीं है? ठीक है ना। तो ये भारतीय मानक समय जो लाइन है, 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर जो लाइन है, ये कितने राज्यों से जाती है? तो ये 5 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से जाती है। और इन 5 राज्यों के अगर आपसे नाम पूछे जाएं, तो आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़। और इसके बाद जो है, छत्तीसगढ़ के बाद जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ से जो है ये 5 राज्य है जहाँ से गुजरती है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा भैया? तो आंध्र प्रदेश से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। उड़ीसा से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ से जा रही है। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? बिहार। बिहार से नहीं जाती है ये। ठीक है ना। कहाँ से नहीं जाती है? ये बिहार से नहीं जाती है। ठीक। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ठीक है ना। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? तो भारत की सीमाओं की अगर बात की जाए, तो भारत की सीमाएं जो है, जिसमें से 7 जो है ये स्थल से जुड़े हुए देश हैं।
7 जो है कहाँ से जुड़े हुए देश हैं, स्थल से जुड़े देश हैं, और 2 देश जो है ये निकटतम जलीय देश हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं, जलीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना, जलीय पड़ोसी देश हैं। तो कुल मिलाकर 7 और 2 9, कितने देशों से जुड़ रही है, 9। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। 7 जो है ये कौन से हैं, तो 7 आप कहोगे कि सर 7 जो है ये स्थल से जुड़े हैं, बचपन एमबीए बैरिट्रिक भी बताया था आपको। 7 जो देश हैं ये कैसे हैं, तो 7 देश जो है ये स्थल से जुड़े हुए हैं और 2 देश जो है ये जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो 7 और 2 कुल मिलाकर 9 क्षेत्र, 9 देशों के साथ जो है भारत की सीमा लगी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है ना। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो वो कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो है कौन सा है, त्रिपुरा है। यहाँ पर अभी हमने बनाया भी था, आपने देखा भी है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है राज्य, ठीक है ना, ये वाला एरिया है। तो ये त्रिपुरा है, और ये त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी सीमा अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा अगर पूछा जाएगा तो वो बांग्लादेश के साथ है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किस द्वीप, या इसको बोलते हैं मरकत द्वीप, क्या बोलते हैं, मरकत द्वीप। हिंदी में लिखेगा तो मरकत द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है, तो मरकत द्वीप के नाम से किसको जानते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आएगा समझ में। चलिए आगे चलते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, भारत का मानक समय जो है मेरिडियन कौन सा है, ठीक है। तो भारतीय मानक समय जो लिया गया है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कौन सा लिया, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन पहले बताया कि भारत की सबसे लंबी जो सीमा है वो किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। कितनी है, तो बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर है। और इससे कितने राज्य अटैच है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था, एटीएम और एमपी, ठीक है ना। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है, तो आपको पता है कि म्यांमार पड़ोसी देश है, चीन भी है, मालदीव भी है, यूएई, यूएई जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यूएई जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आई बात समझ में, यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये क्या है भैया, ये भारत की सीमा के साथ साझा नहीं करता, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आगे चलेंगे। सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है ये किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो आपने देखा ही है। इधर की अगर बात की जाए ये वाला सिक्किम है और ये है पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल, यहाँ पर एक देश है जिसका नाम क्या है, नेपाल, और इधर एक देश है जिसका नाम है भूटान, ठीक है ना। भूटान हो गया
और इधर हो गया नेपाल, और ये बीच में हमारा कौन सा देश है, तो बीच में हमारा है सिक्किम। बीच में कौन सा राज्य है, तो ये है सिक्किम। ठीक है ना। तो सिक्किम जो है इधर भूटान से और इधर जो है नेपाल से घिरा हुआ है। और अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ये नेपाल वाला एरिया हो गया, ये भूटान वाला, यहाँ ऊपर से जो है चीन जो है, चीन भी इसको स्पर्श करता है। तो नेपाल, भूटान और चीन अर्थात सभी के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है ना, आई बात समझ में, बताइए। चलिए आगे देखिएगा, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का मतलब यहाँ पूरे धरती की बात हो रही है। धरती का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल है 2.4% क्षेत्रफल किसका है, भारत का है। 2.4% क्षेत्रफल किसका है, भारत का है। इस बात को भी आप याद रखोगे। ठीक, क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाएगा तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत किस क्रम पर आता है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है विश्व में 7वें क्रम पर आता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक, आएगा समझ में। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। कौन सा जल निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको कई बार बताया हुआ है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अंडमान है, ये अंडमान और ये है निकोबार, ये चारों अंडमान और ये दोनों निकोबार। ठीक है ना। वैसे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे मेनली अंडमान और निकोबार के बारे में पूछा जा रहा है। तो अंडमान निकोबार यहाँ बीच से अलग होते हैं और यह संरचना क्या कहलाती है, 10 डिग्री चैनल कहलाती है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जामों में, और मैंने इसको बकायदा आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि यहाँ क्या है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है दक्षिण अंडमान है और ये लघु अंडमान है, ये लघु अंडमान है और ये दक्षिण अंडमान है। इनके बीच में यहाँ पर एक चैनल है जिसका नाम है डंकन पास। तो इसको भी याद रखिएगा, डंकन पास भी आपसे पूछा जा सकता है, डंकन पास भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, 32 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल अलग किए हुए हैं। तो ये अंडमान और निकोबार को अलग किए हुए हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि अंडमान और निकोबार जो हैं ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे चलते हैं। नदी द्वीप, नदी द्वीप की अगर बात करें तो नदी वाले चैप्टर में मैंने ये आपको बात बताई है कि भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, ऐसे यहां से एक नदी आती है तिब्बत के पठार से और यहाँ आसाम में जो है एक टापू का निर्माण करती है जिसका नाम है मांजुली। जिसका नाम क्या है, मांजुली। मांजुली द्वीप जो है, मांजुली द्वीप क्या है भैया, तो मांजुली द्वीप आसाम में है और ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, बताइए चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, बताइए जरा हमको कि चीजें आप लोगों को यहां तक समझ में आ चुकी होंगी, आई होप। ठीक है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलेंगे जो है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो बहरहाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट में रख लीजिए अपने, कई बार पूछा गया है। तो मांजुली द्वीप किस नदी में है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में। किस नदी में है ये, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में, इसको भी याद रखोगे। ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर की अगर बात की जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है ना, बताइए सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए जो है भैया, भारत का पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी
उत्तरी और दक्षिणी, ये है। तो पूर्व में अगर देखा जाएगा तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु है गौर माता, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौर माता है। उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल, इंदिरा कौल। और दक्षिणी बिंदु की अगर बात की जाए जो है, तो ये कौन सा है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। आई बात समझ में, इंदिरा पॉइंट। ये आपका जो है पूरा पश्चिम और उत्तरी बिंदु, उत्तरी दक्षिणी बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु की बात की जा रही है तो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। है कहां पर इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो है आपका निकोबार में है, निकोबार में, ठीक है ना। कहां पर है, निकोबार में, ठीक है ना। क्लियर हुआ बात भाई, बताइए, क्लियर हुआ, बताइए। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक, आगे चलते हैं इसमें। आगे देखिएगा, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा आकार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़, ऑप्शन ए। चंडीगढ़ जो है दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, बस्तर एक आदिवासी जिला है, बस्तर एक आदिवासी जिला है। और ये किस राज्य में है, तो बस्तर एक आदिवासी जिला है जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में है। और ये जो बस्तर जिला है ये टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टिन धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। क्लियर हुआ बात, बताइए, इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी ये कहां पर स्थित है। तो अगर यहां से पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का कन्याकुमारी जो एरिया है जो है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देने के लिए जो है हमको ऐसे जो है गोलार्धों का और इस पर जो है अक्षांश रेखाओं को बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ देखिए भैया, ये अपना भारत है, ये अपना भारत वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। देखिए आप लोग भी इसको बनाने की कोशिश करिएगा। वैसे मैंने बनवाया हुआ है इसको, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ ले जाओगे ना तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। फिर से बनाता हूँ, जगह कम पड़ जा रही है इसलिए सही से बन नहीं पा रहा है। लेकिन आप लोग समझ जाइए, इतने समझदार तो हो ही गए हैं। ठीक, ये है भारत। अब यहां से देखा जा रहा है, यहां पर है आपका कन्याकुमारी, यहां पर क्या है, कन्याकुमारी है, यहां पर क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है ना। कन्याकुमारी है कहां पर, तो कन्याकुमारी जो है ये इसके अकॉर्डिंग देना, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, और इसके उत्तर में है यहाँ पर ये, ठीक है। अगला क्या था, मकर रेखा के दक्षिण में, तो ये मकर रेखा है, मकर रेखा के दक्षिण में गलत है। कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में है ना, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी गलत है। सही कौन सा है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, सबसे ऊंचा भारतीय शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर की अगर बात की जाए,
ये दिए गए ऑप्शंस में, तो देखो भैया सबसे ऊंचा विश्व में अगर देखा जाएगा तो विश्व में सबसे ऊंचा जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है लेकिन नेपाल में, ठीक है ना, ये भारत में है नहीं, कहां पर है, तो यह है नेपाल में। दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा अगर देखा जाएगा तो केटू है, केटू ऑप्शन में नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाएगा तो कंचनजंगा, कंचनजंगा है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तीसरा जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये पूछा जा रहा है, कंचनजंगा दिए गए ऑप्शंस में सही होगा, ठीक है ना। अगर कंचनजंगा भी ना होता तो नंदा देवी हो जाता। चौथे नंबर पर अगर देखा जाएगा सबसे ऊंचा कौन सा होगा तो ये नंदा देवी होगा। वर्ल्ड की बात की जा रही है, समझ रहे हैं ना, विश्व की बात की जा रही, भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है ना। किसकी बात की जा रही है, विश्व की, ठीक। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भैया, देखो तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखिएगा। कहां पर है अरावली पर्वत चोटी, तो अरावली पर्वत चोटी जो है ये आपका पड़ जाएगा राजस्थान में, ठीक है। अरावली की खासियत क्या है, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखिए। अरावली जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। किस राज्य में है, किस राज्य में है, राज्य की अगर बात की जाएगी तो राज्य की अगर बात की जाएगी तो कौन सा राज्य होगा भैया, राजस्थान। कौन सा राज्य होगा, राजस्थान होगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में है, माउंट एवरेस्ट कहां पर है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल वाले एरिया में, जैसे नेपाल ये देश है यहां पर है ये, ठीक है ना, यहां पर है ये। तो इधर से तिब्बत, इधर से तिब्बत है और ये नेपाल, ठीक है ना। तो नेपाल और तिब्बत के बीच में कौन सा ऑप्शन सही होगा, है इसमें, बिल्कुल है ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत और किसके बीच में है, तो तिब्बत और नेपाल के बीच में जो है ये माउंट एवरेस्ट है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। बहुत सारे फैक्ट आपको सब बता दिए गए हैं, इनको एक बार पढ़िएगा, वैसे सारे के सारे जवाब आपको आ रहे होंगे। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम में अरावली, तो मैंने आपको बकायदा मैप बनाया था, यहाँ पर अरावली है, ये विंध्य है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्य है और ये सतपुड़ा, ठीक है ना, ये अरावली। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि जो है दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में सतपुड़ा, दक्षिण में कौन सा होगा, सतपुड़ा। ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कलसुबाई है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है जिसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो जिसका विस्तार गुजरात से लेकर केरल तक है, गुजरात से लेकर कहां तक है, केरल तक है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, केटू या गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला कहां पर स्थित है, तो केटू या गार्डविन ऑस्टिन जो है ये ट्रांस हिमालय पर स्थित है। किस हिमालय पर स्थित है, ट्रांस हिमालय पर स्थित है। और ट्रांस हिमालय की अगर बात की जाएगी तो काराकोरम श्रृंखला, ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीन है, और इसमें किस पर है, काराकोरम पर स्थित है केटू या गार्डविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 8,611 मीटर है,
और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंचा अगर पूछा जाएगा कौन सा है, तो ये ही है। कौन है? केटू या गाडविन ऑस्टिन। ठीक, आगे देखेंगे पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर जो है, इसमें देखिए, इसके तो ऑप्शंस जो भी इसमें दिए गए हैं ना, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर अनाईमुडी सही हो जाएगा। ठीक है ना, कल सुबह दिया ही नहीं है, ये सब जो है इससे छोटे हैं, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अनाईमुडी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ठीक है सवाल फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है? तो लघु हिमालय की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौराधर और महाभारत तीनों आते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक, आगे चलिएगा। ब्रह्मोत्तर पर्वत निम्नतर खंड होते हैं। तो देखो भैया, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ब्लॉक माउंटेन की बात की जा रही है। ये मान लेते हैं कोई स्थान है, यहाँ के ये किनारे वाले भाग धंस गए और ये बीच वाला भाग बचा रह गया, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये क्या होगा? बन जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। और ब्लॉक पर्वत के ये जो किनारे वाले स्थान है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको द्रोणिका कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, तो क्या बोलेंगे? द्रोणिका। ठीक है ना, तो क्या बोला जाएगा? द्रोणिका कहा जाएगा। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, तो उसे को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, किस नाम से जानते हैं? दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, दक्कन पठार के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तर की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की जो उत्तरी भाग है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है ये 6000 मीटर के करीब है। कितनी है? 6000 मीटर के करीब है। ठीक, तो यहां तक ये 50 क्वेश्चन हो गए। आगे इसमें जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो अगले चैप्टरों से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप अगले नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करिए, पर्वतों से संबंधित रिवीजन करिए और इसमें बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजों पे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।